रहे थे मुझसे उत्तर प्रदेश के बारे में क्या लगता है आपको। मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है, हम आरएसएस बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि देखिए, हमारा काम अपनी विचारधारा को बढ़ाने का है और हम पूरे दम से अपनी विचारधारा को बढ़ाएंगे। वही हम अमेठी में, वही हम उत्तर प्रदेश में, वही हम हिंदुस्तान में करेंगे। मैंने ये भी कहा कि मायावती जी और अखिलेश जी का मैं आदर करता हूं, नफरत नहीं है, मगर कांग्रेस पार्टी को अपनी जमीन भी बनानी पड़ेगी। सही बात है, क्योंकि हमारी विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा के बीच में लड़ाई है। बीजेपी कहती है देश को तोड़ो, अलग अलग भाग करो, हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, पंजाब में सिख और हिंदू को लड़ाओ, हरियाणा में जाट और नॉन जाट को लड़ाओ, साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया से लड़ाओ, असम को बंगाल से लड़ाओ, गुजरात में कहो कि भैया यूपी और बिहार के लोगों को यहां अंदर नहीं आने देंगे, महाराष्ट्र में यूपी और बिहार के लोगों को मार के भगाओ, उनका ये काम है। हमारा काम छोड़ने का है, सब लोग एक साथ चलो, हम सब एक साथ आगे बढ़ के प्यार के साथ देश आगे बढ़ेगा। हिंदुस्तान सब प्रदेशों का है, सब जातों का है, सब धर्मों का है, सबका है, महिलाओं का, पुरुषों का है। तो ये विचारधारा की लड़ाई है और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, और आप इतिहास को देख लीजिए, हिंदुस्तान के इतिहास को देख लीजिए, हिस्ट्री को देख लीजिए, कांग्रेस की विचारधारा इस देश में जीतेगी, जीतती रही है और आगे भी जीतेगी। और आपने देखा होगा 3 चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। चौकीदार जी ने भैया पहले नारा चलता था, लोग कहते थे अच्छे दिन जवाब मिलता था जनता से, आएंगे, याद है? अब नया नारा चला, चौकीदार चोर, चौकीदार चोर, चौकीदार चोर। क्यों? ये क्या हुआ 4 साल में? भैया अच्छे दिन आएंगे, चौकीदार चोर है। और ये भैया हर हिंदुस्तानी बोल रहा है। आपने मोदी जी का चेहरा देखा होगा, पहले यूं बोलते थे, अब यूं बोल रहे हैं, देखा ना? पहले मतलब आवाज यूं निकलती थी, अब आवाज यूं निकलती है, क्योंकि चौकीदार की चोरी पकड़ी गई। क्या किया उन्होंने? यहां पे आर्मी का, वायुसेना का कोई है यहां पे? कोई नहीं है। कोई है? एक्स सर्विसमैन है कोई यहां पे जो पहले आर्मी में थे, एयरफोर्स में कोई है? नहीं है ना। अगर होते तो उनसे मैं कहवाता, हिंदुस्तान की एयरफोर्स दिन भर, आप 24 घंटे में किसी भी घंटे में देख लो, कहीं ना कहीं बॉर्डर पे हिंदुस्तान की एयरफोर्स का हवाई जहाज आगे पीछे जाता है। गोरखपुर से उठते हैं, राजस्थान, अलग अलग प्रदेश में एयरफोर्स हर रोज हवाई जहाज हवा में आगे पीछे हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए उड़ाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की एयरफोर्स के शहीदों से और हिंदुस्तान की एयरफोर्स के जवानों से और पायलट से 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अपने मित्र अनिल अंबानी जी के जेब में डाला। और भैया ये क्लियर कट बात है, ये राहुल गांधी नहीं बोल रहा है, ये फ्रांस के राष्ट्रपति होलैंड ने कहा
एक्स राष्ट्रपति हॉलैंड ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी मुझसे मिले, फ्रांस के राष्ट्रपति से मिले और उन्होंने साफ मुझे बता दिया कि अगर राफेल हवाई जहाज खरीदना है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी को परे करो और अनिल अंबानी को आगे लाओ। नरेंद्र मोदी चौकीदार जी ने कहा फ्रांस के राष्ट्रपति से, और फ्रांस के राष्ट्रपति ने मीडिया के सब लोगों के सामने बोला कि भाई ये तो उसने करवाया। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है चौकीदार ने चोरी करा दी, और नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। भैया अगर मैं आपको चोर कहूंगा आपको गुस्सा आएगा, आप खड़े हो गए, आप कहोगे भैया ये क्या बात बोली, आप क्या बात बोली, अगर आपने चोरी ना की हो। मगर अगर आपने चोरी की हो और मैंने कहा भैया आपने चोरी की, तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाएगा। सही बात, सही बात। तो आप नरेंद्र मोदी जी के भाषण देखो, भाषण देखो। लोकसभा में 1.5 घंटा मेरे सामने, सबके सामने उन्होंने भाषण दिया। हमने राफेल के बारे में 3-4 सवाल उठाए थे। 526 करोड़ का हवाई जहाज आपने 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा? HAL को परे करके आपने अनिल अंबानी को क्यों दिया? आपकी आंखों के सामने नरेंद्र मोदी चोरी कर रहा है, सीधी बात। और पूरा का पूरा सबूत भैया एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बाहर आ जाए। चाहे वो राफेल मामला हो, नोटबंदी हो। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है नोटबंदी क्या घोटाला नहीं था? आपको क्या लगता है कि भैया 8 बजे रात को नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे ही 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट रद्द कर दिए? बस मूड बना, मुझे 500 रुपए और 1000 रुपए का नोट अच्छा नहीं लगा, चलो रद्द कर दो, खत्म करो उसको। नहीं, घोटाला था, काले को सफेद करने का घोटाला था। और किसका पैसा? आपके जेब में से पैसा निकाला। यहां भाषण करने आते हैं मगर आपको ये नहीं बताते कि IIIT आपसे छीनी, फूड पार्क आपसे छीना, नेशनल पेपर मिल आपसे छीना, नेटफ्लिप आपसे छीना। ये क्यों नहीं बताते आप? ये क्यों नहीं बताते कि हाँ मैंने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को दिए? ये क्यों नहीं बताते कि जाने से पहले विजय माल्या अरुण जेटली से मिला पार्लियामेंट हाउस में, 20 मिनट बात हुई? ये क्यों नहीं बताते कि मेहुल चौकसी अरुण जेटली की बेटी को पैसा देता है उसके बैंक अकाउंट में, और मैंने अपने प्रेस के मित्रों को दिखा दिया। तो गरीब आदमी हो उसको मार के अंदर पड़ दो, मगर अगर अरबपति हो 9,000 करोड़ रुपए लेकर रवाना कर दो, कहो कि हाँ भैया जाना है लंदन तो जाओ, जाने से पहले अरुण जेटली जी से मिल लेना, थोड़ी सी बातचीत होगी, फिर आप जो करना है करो, वो बाद में देखेंगे। तो मैं आपको सीधी सी बात बताना चाहता हूं, 2019 में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने वाली है, और इस बात को, और भैया हर प्रदेश में विपक्ष एक साथ खड़ा है बीजेपी को हराने के लिए, और बच नहीं सकते। मैं आपको बता रहा हूं, हर प्रदेश में ये डूबेंगे। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, 2019 में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, और उसके बाद में यहां पे उत्तर प्रदेश में पूरे दम से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, विधानसभा में भी लड़ेगी। और आपको मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि अमेठी रायबरेली, फिर से सुनिए, अमेठी और रायबरेली का ऐसा काम होगा पहले कभी ना होगा।